Non-stop 100. दादरी कांड पर सियासत जारी। बिसेड़ा पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम। अखलाक की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले उसके बाद अब जो हो रहा है वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण। संगीत सोम ने दिया भड़काऊ बयान। कहा यूपी में एक आजम खान को झेल रही है जनता। ओवैसी की किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे पैठ। हैदराबाद भेजेंगे वापस। दादरी हत्याकांड के आरोपी संजय राणा के साथ केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की तस्वीर से जुड़े सवाल पर बोले संगीत सोम, संजय राणा बीजेपी कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। दादरी के बिसेड़ा गांव में महिलाओं ने संभाला मोर्चा। गांव से बाहर निकलकर किया प्रदर्शन। पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। कहा बेगुनाह युवकों की भी हो रही है धरपकड़। अखलाक की मौत पर बोली महिलाएं, जो हुआ वो गलत, लेकिन अब जो हो रहा है वो और भी गलत। दादरी में हुई मौत पर सियासत का नया पड़ाव बना लखनऊ। मृतक अखलाक के परिवार से मिले सीएम अखिलेश यादव। 20 लाख मुआवजे का ऐलान किया। पीड़ितों से मिलने के बाद बोले सीएम अखिलेश, अखलाक को नहीं ला सकता वापस, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। दादरी हत्या मामले में मुख्य आरोपी विशाल और शिवम समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी। 2 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। शनिवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का दिलाया भरोसा। दादरी का दौरा करने के बाद राहुल ने ट्विटर पर लिखा, घृणा की राजनीति देश को कमजोर कर रही है। पीड़ित परिवार से मिलने बिसेड़ा गांव पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ग्रामीणों ने किया विरोध। 2 घंटे बाद गांव में मिली एंट्री। यूपी के डीजीपी जगमोहन यादव का बयान। सोशल साइट पर दादरी की चर्चा को लेकर उठाया सवाल। कहा बड़ी घटना हो चुकी और छोटी छोटी बातों को तूल क्यों। लालू के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा लालू अपना बयान वापस ले, नहीं तो गांव गांव जाकर उनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। बीफ पर लालू यादव के बयान के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लालू से किया किनारा। सूत्रों के मुताबिक लालू के साथ मंच साझा नहीं करेंगे सोनिया और राहुल। अगड़े पिछड़े की सियासत से भी खफा। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का विवादित बयान। नौजवानों को कहा खुदकुशी से बचे नौजवान, करना ही है तो 2-3 पुलिस वालों का करे कत्ल। सूरत में हार्दिक पटेल पर नोटों की बरसात। आरक्षण आंदोलन के समर्थन में था कार्यक्रम। हार्दिक सूरत में लोगों के घर जाकर भी कर रहे हैं मुलाकात। हार्दिक पटेल का ऐलान। राजकोट में वनडे मैच के दौरान स्टेडियम में आरक्षण के मुद्दे पर जुटेगा पाटीदार समाज। 18 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच के खरीदे जाएंगे सभी टिकट। लालू यादव ने कालाधन मुद्दे पर पीएम मोदी पर किया सीधा वार। ट्वीट में लिखा, विदेशों में जमा कालाधन पीएम मोदी के उद्योगपति मित्रों और बीजेपी नेताओं का, इसलिए सरकार नहीं ला रही वापस। बिहार में चुनावी रैलियों की रौनक आज भी बरकरार। समस्तीपुर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। बिहार में चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही हैं। एमआईएम का प्रचार भी जारी। किशनगंज में ओवैसी की जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी लगातार चुनाव के कामों में सक्रिय। कटिहार मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली। गया में प्रशासन की तरफ से निकाली गई रैली। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश। नक्सल प्रभावित इलाका गया, सुरक्षा के लिए भी किए गए हैं जबरदस्त इंतजाम। नीतीश कुमार ने पूर्व सहयोगी नरेंद्र सिंह पर कसा तंज। कहा नरेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे नेता जो कई दलों से रखते हैं ताल्लुक। नीतीश ने कहा नरेंद्र सिंह वैसे नेता है कि लेकिन विधानसभा परिषद में सदस्य जेडीयू के हैं। एक बेटा जमुई से बीजेपी का उम्मीदवार है तो दूसरे निर्दलीय चकाई से। गया पितृपक्ष मेले में आए विदेशियों को भाया बिहार चुनाव। वोट की कीमत आम जन को बताने में भी जुटे गोरे। कहा वोट आपका भविष्य देश का है। सीबीआई कोर्ट ने एसपी प्रतापगढ़ को राजा भैया, अक्षय प्रताप और मुन्ना के खिलाफ समन तामील करने का दिया आदेश। कुंडा में हुए सर्वेश यादव हत्याकांड का मामला। महाराष्ट्र सरकार ने 3 सीनियर आईपीएस अफसरों का किया तबादला। गृह विभाग के प्रधान सचिव बदले गए।
हाथरस के बीजेपी सांसद राजेश दिवाकर पर एक महिला ने अपनी फॉर्च्यूनर कार हड़पने का लगाया आरोप। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और जिले के एसपी से की शिकायत। प्रियदर्शनी तिवारी के मुताबिक मैंने सांसद को चुनाव प्रचार के लिए दी थी गाड़ी, वापस मांगने से किया इनकार। वाराणसी में बीएचयू में जस्टिस काटजू का विरोध। बीफ वाले बयान पर छात्रों ने काटजू के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। व्याख्यान देने पहुंचे काटजू का छात्रों ने रोका रास्ता। सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई धक्का मुक्की। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगाया जनता दरबार। पुलिस ज्यादती से शिकार लड़कियां अपनी शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंची। कर्नाटक के यड़गीर में योगेंद्र यादव की संवाद यात्रा। सूखा प्रभावित किसानों से की बातचीत। आप विधायक सोमनाथ भारती की पुलिस रिमांड का आज आखिरी दिन। घरेलू हिंसा मामले में आरोपी। खिड़की एक्सटेंशन मामले पर भी बड़ा सोमनाथ भारती की टेंशन। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तैयारी में पुलिस। खिड़की एक्सटेंशन मामले में भी सोमनाथ भारती की हो सकती है गिरफ्तारी। अफ्रीकन महिलाओं से बदतमीजी का था आरोप। दिल्ली पुलिस ने सीआईएसएफ और मेट्रो को दिया नोटिस। राजीव चौक स्टेशन पर हुई फायरिंग पर सवाल। उन दिन तैनात जवानों की मांगी लिस्ट। इंद्राणी के खून में दवा के अंश पर मामला उलझा। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन हिंदुजा अस्पताल की रिपोर्ट में कहा गया यूरिन में पाए गए दवा के अंश। इससे पहले सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में खुलासा, इंद्राणी के खून में नहीं पाए गए थे दवा के अंश। इंद्राणी की हालत नाजुक। जेजे अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक हालत में कोई सुधार नहीं। बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी पर मांगी रिपोर्ट। कोर्ट में इंद्राणी की वकील ने मांगी मिलने की इजाजत। सीबीआई ने किया याचिका का विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने जेल आईजी से मांगी रिपोर्ट। न्यायिक हिरासत में कैद किसी विचाराधीन कैदी से कैसे हुआ प्रयोग। यूपी के पंचायत चुनाव में माफियाओं की एंट्री से बड़ा तनाव। बहराइच में मैदान से हटाने के लिए हत्या का आरोप। पुलिस के मुताबिक केसरवानी हत्याकांड के आरोपी माफिया अतुल सिंह ने गांव पर किया हमला। उम्मीदवार के चाचा की हत्या। झड़प में मृतक की पत्नी सहित 8 लोग घायल। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुरादाबाद में एसपी नेता की दबंगई। कार पार्किंग के लिए मना करने पर कांस्टेबल की पिटाई। आरोपी शुएब एसपी पिछड़ा वर्ग ककोष्ठ का विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष। सरकारी काम में रुकावट डालने का केस दर्ज। दिल्ली में बिजली कीमत नहीं बढ़ने के बावजूद 100 से 500 रुपए बढ़ जाएगा बिजली का बिल। पर्यावरण शुल्क लागू। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर दिल्ली सरकार का फैसला। सीवर लाइन बिछाने के लिए लगेगा टैक्स। पूर्वी दिल्ली में बढ़ सकती है कॉल ड्रॉप की समस्या। अवैध टावरों को किया जा रहा है सील। एमसीडी ने कंपनियों से वन टाइम चार्ज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया। सेलुलर कंपनियां कर रही हैं विरोध। दिल्ली के ओडिशा के सांसद अरुण चंद्र सेठी के घर के अहाते से चोरी। 2 पपीते लेकर भाग रहा था चोर। गाजियाबाद से लापता हुई नाबालिग लड़के का केस उलझा। आगरा में तैनात दरोगा के घर मिली कार। पिता की कार में घर से भागे थे बच्चे। दरोगा की दलील, ढाबे में 25,000 रुपए में खरीदी थी कार। बरेली में 4 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार। सिर से पर्दा हटने पर था गुस्सा। पड़ोसियों के मुताबिक 5 दिन से जाफर हुसैन के घर नहीं चला था चूल्हा। 3 भाइयों के साथ बच्ची भी रो रो कर मांग रही थी खाना। गुड़गांव में फर्नीचर बाजार में आग। 50 दुकानें जलकर खाक। हैदराबाद में एसिड फेंककर लूटे लाखों के गहने। दुकानदार की हालत गंभीर। कानपुर में नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी में बम की अफवाह। बम स्क्वाड टीम ने किया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एसएचओ की पिटाई। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल समेत 3 लोग आरोपी। गाड़ी के चालान काटने को लेकर हुई थी अनबन। तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में। दिल्ली के सीलमपुर में चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। एलईडी ले जाते हुए दिखे 2 चोर। हैदराबाद में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई हत्या की वारदात। 2 लोगों ने की एक शख्स की हत्या।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर जानलेवा हमला, भाई गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मंदिर जाने पर एक दलित व्यक्ति की हत्या, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के मंदिर में मुस्लिम समाज की महिला ने बेटे को दिया जन्म, अस्पताल जाते वक्त आपात हालत में मंदिर के अंदर हुई डिलीवरी। जालंधर में हंसराज हंस के गनमैन की खुद की AK-47 चलाने से हुई थी मौत। नाइट ड्यूटी के दौरान हादसा, गलती से दब गया ट्रिगर। राजस्थान के बाड़मेर में कुत्तों का नोचा हुआ मिला बच्ची का भ्रूण, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के बैतूल में बहू ने छोड़ी ससुराल, टॉयलेट बनाने की रखी शर्त। जिला प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा, विधायक की शिकायत, सरकारी योजना के तहत क्यों नहीं बना शौचालय। दिल्ली में बदलते मौसम ने दिया डेंगू से कहर से राहत, घट रही है मरीजों की संख्या। दिन की तीखी धूप में मर जाते मच्छर के लार्वा, फिलहाल डेंगू के मामले में 30 से 50% की आ चुकी है तबलीग। नई दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू, कैनॉट प्लेस को ट्रैफिक फ्री बनाने की योजना। कैनॉट प्लेस में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए जुर्माना, दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य। इंडिया टुडे सफाई गिरी मुहिम में डेटॉल भी शामिल, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए पहले हाइजीन किट पीएम को भेंट। हमारी कंपनी जो है आरपीएस का जो पर्पस है वो है कि लोगों को स्वच्छता के बारे में हम बताएं और उनको स्वच्छ आदतें सिखाएं ताकि उनकी सेहत हमेशा ठीक रहे। तो ये हमारी कंपनी का भी उद्देश्य है, डेटॉल का भी उद्देश्य है, सिर्फ अभी नहीं बहुत सालों से। गुजरात के राजकोट में खादी ने बनाया बिक्री का रिकॉर्ड, गांधी जयंती के दिन 10 लाख की सेल। नरेंद्र दाभोलकर के बेटे ने केंद्र और राज्य सरकार से किया सवाल, सनातन संस्था पर बैन क्यों नहीं। अमृतसर में 10,000 बच्चों ने ड्रग्स नहीं लेने का लिया संकल्प, स्वयंसेवी संस्था का आयोजन। शिमला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, संस्कृति मंत्रालय और हिमाचल सरकार का संयुक्त आयोजन। वडोदरा में पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन, इंसानियत को रखा गया थीम। कानपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए आने वाले खिलाड़ियों के लिए खास तैयारी, सबकी पसंद के मुताबिक मेन्यू। T20 के पहले मुकाबले में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम कटक पहुंची, 5 अक्टूबर को दूसरा मुकाबला। अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में रखने को लेकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी डटे, कहा अमित मिश्रा को खिलाया तो आर अश्विन को बाहर बैठाना पड़ेगा। धर्मशाला में मैन ऑफ द मैच रहे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जेपी ज्यूनी ने कहा आखिरी ओवर के लिए मिशन 10 का था लक्ष्य। आज शशांक मनोहर की बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में फिर ताजपोशी, चुना जाएगा नया अध्यक्ष। मुंबई में आज बीसीसीआई की विशेष आम बैठक, डालमिया के निधन के बाद खाली हो गया था पद।